गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्जनकर फॉर्मर SBAPO आज आपके लिए एक और सेशन लेकर आया हूँ RRB प्री को टारगेट करते हुए। जैसे कि आप सभी को पता है 5:15 PM पे मंडे टू सैटरडे डेली ये सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। संडे आपके ऑफ रहता है। तो चलिए आज बारी है सेट नंबर 5 की। 5वां सेशन है इस कोर्स में। अगर पहले 4 सेशन आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी IBPS RRB प्री 2020 के नाम से। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले 2-3 छोटी रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो है नोटिफिकेशन बेल उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए लेट्स सी आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक ऑर्डरिंग पजल देखेंगे, देन डेटा सफिशिएंसी, देन नंबर सीरीज, सिलोजिज्म के कुछ सवाल, डायरेक्शन पजल, बॉक्स बेस्ड पजल और फाइनली एंड हम करेंगे वीक बेस्ड पजल से। तो बहुत सारा कंटेंट है और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करें। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है उन सभी से रिक्वेस्ट है एक बार प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज को ज़रूर चांस दीजिएगा। अगर आप इनका फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एक फ्री टेस्ट का। RRB क्लर्क प्री के लिए वो टेस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको पैटर्न पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो डिफरेंट प्लान है इनका। 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 8 मंथ्स का प्लान भी इन्होंने इंक्लूड किया है जो मात्र 599 रुपये में है, 599 रुपीज़ ओनली। तो इनमें से कोई भी प्लान आप बाई आउट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा 12 महीने का प्लान आप बाई आउट करें, क्योंकि एक साल में सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए और कोशिश कीजिए अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो वीकली 2 मॉक्स दें, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक को मौका दीजिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेस्ट का लिंक दिया है, उसको जाके चेकआउट कीजिए, टेस्ट दीजिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लान बाय आउट कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। 1 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना है, कोशिश कीजिए। 1 मिनट का टाइम दीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। 7 लोग हैं सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है। अब पहली इंफॉर्मेशन है N अर्न्स मोर देन LND। नेक्स्ट दिया है N अर्न्स मोर देन A बट ही डज नॉट अर्न द हाइएस्ट। तो अगर आप 7 लोगों को बिठाएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका N नहीं आ सकता। A अर्न्स मोर देन L, A क्या है, L से ज़्यादा अर्न करेगा। द पर्सन हु अर्न्स द सेकेंड हाइएस्ट रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 35K, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 35K। वाइल द थर्ड लोवेस्ट अर्नर रिसीव 23K, 1 2 3, यहाँ पर लिख लीजिए 23K। देन दिया हुआ है K अर्न्स लेस देन L, K क्या है, L से कम अर्न करता है बट मोर देन D, पर D से ज़्यादा करता है। यहाँ पर आ गया D। 1 2 3 4 5, 5 आ चुके हैं। C अर्न्स 18K, C का कितना बताया है, 18K बताया है। अब सर 18K को आप कैसे प्लेस कर सकते हैं, सर 18K 23 से कम है तो C आपका यहाँ पर भी आ सकता है, C आपका यहाँ पर भी पॉसिबल है। अब N यहाँ पर नहीं आएगा तो आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं NALK। अब सर D का आपको क्लैरिटी नहीं है, डी की क्लैरिटी नहीं है सर। डी आपका यहाँ पर भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली डी आपका यहाँ पर भी आ सकता है। सी के ऊपर 18K लिख लीजिएगा, सी के ऊपर 18K लिख लिया। अब जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे आपकी ये अरेंजमेंट बन चुकी है। अब 1% कौन सा बचा है सर, बी बचा है। बी आपका सबसे हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत सिंपल था। आई होप सभी के क्लियर है। अब चलिए इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। हु अर्न्स दी हाईएस्ट सैलरी, तो हाईएस्ट सैलरी कौन अर्न कर रहा है सर, बी अर्न कर रहा है। हाउ मच प्रोबेबली बी अर्न, बी की प्रोबेबल क्या हो सकती है सर, बी का हमें ये पता है कि 35K से तो ज़्यादा है। तो इनमें से 35K से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है सर, 36K। हाउ मेनी पर्सन्स अर्न मोर सैलरी देन ए, ए से ज़्यादा कितने लोग सैलरी अर्न करते हैं सर, 2 लोग ज़्यादा अर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सवाल रहेगा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा आंसर करने के लिए। जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। केवल पहले से आ जाएगा या केवल दूसरे से ही आ जाएगा,
दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या दोनों की ज़रूरत, दोनों को एक साथ यूज़ करने पर भी आंसर नहीं आएगा। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। 40 से 45 सेकंड में आराम से इसका आंसर आप दे सकते थे। अब चलिए देख लेते हैं सवाल क्या था। हाउ इज एन रिलेटेड टू जी। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेटा सफिशिएंसी में पूछा गया है सर एन जे से कैसे रिलेटेड है। तो पहले स्टेटमेंट से हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। के इज़ द मदर ऑफ डी एंड जे। के क्या है, मदर है किस किस की सर, डी और जे की। डी इज मैरिड टू बी। डी की शादी किससे हुई है सर, बी से हुई है। बी हैज ओनली वन चाइल्ड एन। बी के सिर्फ एक संतान है एन। एन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस। एन किसकी ग्रैंड डॉटर है, एस की। अब सर एस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एन और जे से मतलब है। हाउ इज एन रिलेटेड टू जे, मैं बता सकता हूँ क्या 100% सर आप बता सकते हो। एन क्या है सर, एन नीस है। एन क्या आ रही है सर, नीस आ रही है जे की। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल 100% सर पता चल रहा है। अब चलिए स्टेटमेंट 1 से तो बिल्कुल आंसर आ गया सर। स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। एस इज द मदर ऑफ बी। एस क्या है, मदर है किसकी सर, बी की। और क्या दे रखा था, एन इज द डॉटर ऑफ बी। एन क्या है, डॉटर है बी की। बी इज मैरिड टू टी। बी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। जे हैज ओनली वन सिबलिंग डी। जे के एक ही सिबलिंग है वो है डी, तो जे और डी सिबलिंग हो जाएंगे। अब वही पूछा हुआ था सर एन का जे से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर भी सर आंसर आ रहा है और आंसर नीस है। आंसर से हमें मतलब नहीं है, मतलब इतनी बात से है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो सर दोनों से ही आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका रहेगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आई होप आप सभी ने 40 सेकंड का जो समय देना था वो देख के अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। 1 2 3 4 4 लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठाना है। सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आपको बताना है हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठता है। तो ठीक है सर, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट 1 2 3 4। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एस कहाँ बैठता है, टी के सेकेंड लेफ्ट पे आपके एस बैठता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है, तो क्यू स्लैश आर, आर स्लैश क्यू। अब आपको बताना था एस के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठेगा। एस का इमीडिएट लेफ्ट ये रहेगा। अब यहाँ पर सर दो पॉसिबिलिटी आ रही है, आर भी आ सकता है क्यू भी आ सकता है, तो अकेले इससे आंसर नहीं आ पा रहा है। चलिए सर सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। वही सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया, 1 2 3 4 सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब पहली इंफॉर्मेशन है आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। आर क्या है, टी का इमीडिएट नेबर है, तो एक बार टी यहाँ पर आ सकता है, टी एस का नहीं है तो एस यहाँ आ जाएगा। पर इसमें सर फिर एक पॉसिबिलिटी आपकी और बन जाएगी, कौन सी सर, जिसमें आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा आर यहाँ पर। अब इस बार नेबर ये है तो सामने एस आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्यू। यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्यू। अब इस केस में एस के इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू आ रहा था, इस केस में एस के इमीडिएट लेबल आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर सर यूज़ कर लें तो सर इन दोनों को यूज़ अगर आप साथ में कर लोगे तो भी आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें भी वही इशू है जो इसमें इशू आ रहा है। इसमें भी आर और क्यू की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, इसमें भी आर और क्यू की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, तो सेम ही प्रॉब्लम सर देखने को मिल रही है। सेम ही प्रॉब्लम इसके अंदर भी आ रही है। तो सर क्या किया जाएगा, सर आंसर आएगा नन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर ये आ सकता है बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, बोथ टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सीरीज के कुछ सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश कीजिए। हाँ जी, 20 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करनी। चलिए लेट्स होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब क्या दिया हुआ था, इफ द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब क्या करना है सर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सभी के सभी को। ठीक है सर, अब करने के बाद निकालना क्या है ये बताइए हम। सर आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए पता कैसे चलता है कि सर कौन हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है। सर फर्स्ट डिजिट से पता चलता है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे छोटा सबसे पहले लगेगा। इसका सबसे छोटा 2 है, इसका 2 है, इसका 2, 1 2, इसका 3, इसका कितना है सर 4।
अब सर हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? सर हाईएस्ट हो जाएगा 4 वाला। सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? सर 3 वाला। 3 वाला कौन सा है? 436। अगर इसको किया 3 4 6 आपका अरेंजमेंट बनता है। इसकी भी सेकंड हाईएस्ट की क्या निकालनी है? सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट क्या आ रही है सर? 4 आ रही है। आपका ऑप्शन डी आंसर आ गया। तो पूरा का पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस सर सवाल में क्या पूछा जा रहा है इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। सवाल में पूछा गया था असेंडिंग ऑर्डर में जमा के सेकंड हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और उसकी सेकंड डिजिट। अब सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट लोवेस्ट कैसे किस पे डिपेंड करता है? सर पहली डिजिट पे। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में जब जमाओगे तब पहली डिजिट पे कौन आएगा? सर सबसे छोटा। इसका सबसे छोटा 2, इसका सबसे छोटा 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अब इसमें हाईएस्ट 4 वाला होगा, सेकंड हाईएस्ट 3 वाला। अब इसका आपने अरेंज कर लिया, 3 4 6, सेकंड डिजिट आ गया 4। ऑप्शन डी है आपका आंसर। चलिए 20 सेकंड का समय। आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी आपसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स ऑफ विच दीज नंबर्स इज मैक्सिमम। मतलब इंडिविजुअल डिजिट्स का सम करते हैं तो किसका मैक्सिमम आएगा? तो बहुत सिंपल है सर। यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर 18 आ रहा है। तो सर हाईएस्ट किसका आ रहा है? 8 to 9 का आ रहा है। सर ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर से पॉज कीजिए। पॉज करके वही 20 सेकेंड का समय दीजिए। 20 सेकेंड्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट रहता है इन सवालों को आंसर देने के लिए। चलिए लेट्स सी क्या रहेगा। सर बोला गया है पोजीशन फर्स्ट और सेकंड डिजिट की अगर ईच नंबर में इंटरचेंज कर दी जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ हाईएस्ट। अब सर हाईएस्ट लोवर्स का किससे पता चलता है? पहली डिजिट से। अब सर हमारे वाले ऑपरेशन के बाद पहली डिजिट पे कौन आएगा? सर दूसरी डिजिट आएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। इसमें सर हाईएस्ट कौन सा रहेगा? सर ये हाईएस्ट रहेगा, ये सेकंड हाईएस्ट रहेगा, ये थर्ड हाईएस्ट रहेगा और ये कौन रहेगा? फोर्थ हाईएस्ट। फोर्थ हाईएस्ट आपको बताना था। तो फोर्थ हाईएस्ट कौन आ रहा है? 829 सर आपका फोर्थ हाईएस्ट आ जाएगा। हाँ जी सभी के क्लियर है कि एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज करके एक बार फिर से अटेम्प्ट, वही 20 सेकंड का समय मोर देन सफिशिएंट। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? सीधा देख के बता दीजिए। सर सेकंड लोएस्ट नंबर हमें दिखाई दे रहा है 436। लोएस्ट था 258, सेकंड लोएस्ट था 436। इसकी भी तीसरी डिजिट बतानी है, कौन सी आ रही है? सर 6 आ रही है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी सभी के क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए फिर से पॉज कीजिए। पॉज करके एक बार जल्दी से 20 सेकंड का समय देके आंसर निकाल लीजिए। चलिए लेट्स सी एक बार फिर से सवाल देखा। इफ द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में मत जमाइएगा। आगे सवाल में क्या बोला गया है ये देखिएगा। नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, इसके अंदर ही डिसेंडिंग में जमाना है। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन एंड में सबसे बड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो बेसिकली ऑपरेशन के बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। अब हाईएस्ट लोवेस्ट का सीन है तो पहली डिजिट पे फोकस रहेगा सर। अब पहली डिजिट पे कौन कौन आएगा? सर जो सबसे बड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हो तो सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर भी 9 आ गया। सर अब थर्ड हाईएस्ट चाहिए था, फर्स्ट और सेकेंड हाईएस्ट ये आ जाएंगे। इंटरचेंज भी हो सकता है, पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं, हमें तो थर्ड हाईएस्ट से मतलब है। थर्ड हाईएस्ट सर 100% ये रहेगा। थर्ड हाईएस्ट यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी? 8 5 2। इसकी सर फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है? फर्स्ट डिजिट सर बिल्कुल 8 ही आ रही है। पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि सिर्फ फर्स्ट डिजिट पूछी थी। फर्स्ट डिजिट हमने ऑलरेडी 8 लिखी हुई थी। तो सीधा सीधा डी आंसर आपने दे दिया। अब चलिए आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है। अगर आप सभी ने प्री के लिए अभी तैयारी स्टार्ट की है और करंट अफेयर्स का सोर्स आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, सर सिलेबस बहुत वास्ट है। सिस्टमेटिक तरीके से कहीं से मिल जाए जहाँ से अच्छे से कर ले तो शॉर्ट हो के अच्छा स्कोर आएगा। तो उसके लिए एक सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि अफेयर्स क्लाउड का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन बाई आउट कर लीजिए बिना किसी डाउट के, और किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा और हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS वर्चुअस आप यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका फाइनल पेमेंट डिस्काउंट के बाद बनेगा मात्र 315 रुपये। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिर्फ 315 रुपये में आपका करंट अफेयर्स कवर्ड। सिर्फ RRB एग्जाम्स के लिए नहीं, बाकी आगे जितने भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी पे फोकस कीजिए, अच्छे से इनको तैयार कीजिए। पीडीएफ फॉर्म में ये करंट अफेयर्स देते हैं, मंथली, वीकली, पॉकेट PDF एंड MCQ PDF। अब
पुराने जो महीने आपके निकल चुके हैं उसकी भी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके 2020 प्लान सेलेक्ट किया, प्रोमो कोड यूज़ किया, हमारे चैनल का नेम वर्चुअस, और फाइनल पेमेंट आपने पे किया 315। अब करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। प्री के बाद तैयारी नहीं करनी है, ये नहीं कि सर प्री का रिजल्ट आएगा, जब मेंस के लिए सिलेक्शन होगा तभी तैयारी करेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब कोई फायदा नहीं रहेगा तैयारी करने का। तैयारी अभी से करना है, डेली 30 से 35 मिनट करंट अफेयर्स को देना है, और उसके लिए जो बेस्ट सजेशन है मेरी तरफ से रहेगा अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए सेशन रिज्यूम करते हैं। कुछ सिलॉक्स के सवाल देख लेते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है तो इस पर तो सवाल लाना बनता ही है। पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है, 30 सेकेंड्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंटली लेटर्स आर डिजिट, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है सर? फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है सम लेटर्स आर डिजिट्स। 100% डिजिट्स आर नंबर, 100% का मतलब होता है ऑल, इसका मतलब ऑल डिजिट्स आर नंबर्स। ठीक है सर, ऑल डिजिट्स आर नंबर्स, लिख लिया सर। और क्या बचे? सिंबल्स आर नंबर। अब सर इसमें का आगे ऑल लगा है ना, सम लगा है ना, सम नॉट लगा है, कुछ भी नहीं बता रखा, तो क्या लेना पड़ेगा? जब भी आपके पास सीधा ऐसा बोला जाए ना सिंबल्स आर नंबर्स, इसका मतलब ऑल सिंबल्स आर नंबर्स, तो सिंबल्स का छोटा सा यहाँ पर बना दीजिए नंबर्स के। ठीक है, पहले कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट सर, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं रहता, सम लेटर्स आर नंबर, कुछ लेटर्स क्या है? नंबर्स है। 100% है। ऑल सिंबल्स बीइंग डिजिट्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है सर, सारे के सारे सिंबल्स बिल्कुल डिजिट्स आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वही 30 सेकेंड का समय। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। इस बार स्टेटमेंट फिर से सेम था, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सेम है, तो फटाफट से मैं आप लोगों के लिए वेन डायग्राम बना देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, नो लेटर इज सिंबल, कोई भी लेटर सिंबल नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी रिलेशन नहीं है सर। दूसरा, ऑल लेटर्स बीइंग डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लेटर्स क्या डिजिट बन सकते हैं? बिल्कुल 100% बन सकते हैं सर, सारे के सारे लेटर बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए एक छोटा सा डायरेक्शन सेंस का पजल है, डायरेक्शन सेंस का पजल है, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, इसके लिए टाइम कितना सर? 40 to 45 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट, 40 to 45 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट है। चलिए लेट्स सी। पॉइंट ए इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है सर, 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 6 मीटर, पॉइंट सी इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, 6 मीटर साउथ पे सी है। पॉइंट पी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ, 4 मीटर ईस्ट ऑफ, 4 मीटर ईस्ट है किससे सर? सी से, ईस्ट नहीं सॉरी वेस्ट है, सी से। पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड एच, तो यहाँ पर क्या आ गया? एच आ गया, ये भी 4 आ गया। हाँ जी, पॉइंट ओ इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट ओ कहाँ पर है? एच से भी 6 मीटर साउथ, 6 मीटर साउथ में पॉइंट ओ। चलिए ये आपका डायग्राम बन गया। पहला सवाल क्या था? कुणाल वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एच, एच से कितना चलता है सर? 10 मीटर चलता है, तो 6 मीटर तो दोस्तों ये हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 मीटर और चलेगा, तो ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, यहाँ पर आ जाएगा कुणाल। अब देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, तो इस तरफ मुड़ जाएगा और कितना चलेगा? वॉक्स 4 मीटर, ये भी 4 मीटर था, तो बिल्कुल ए के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ए के ऊपर आ जाएगा चल के कुणाल यहाँ पर। हाउ फार विल ही बी फ्रॉम पॉइंट सी, सी से कितना दूर है सर? सी से 6 मीटर ये और 4 मीटर ये, टोटल 10 मीटर की दूरी पर है सर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पर एक और सवाल है। इफ पॉइंट ए इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, ए क्या है? एल से 2 मीटर नॉर्थ है, एल से 2 मीटर नॉर्थ है ए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है सर, सॉरी। एंड पॉइंट आर इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट टू, आर कहाँ पर है? ओ से, ओ से 4 मीटर वेस्ट, ओ से 4 मीटर वेस्ट, तो आर आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर, ये आ गया। अब क्या बताना है? हाउ फार इज पॉइंट एल फ्रॉम पॉइंट आर, एल और आर की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये रहा एल, ये रहा आर, 6 मीटर, तो ये आ गया। ये टोटल 6 था, 6 में से 2 घटाए 4, ये आ गया। 6 और 4 कितना आ गया सर? आपका 10 मीटर आंसर आ गया। 10 मीटर्स आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर।
चलिए एक छोटी सी बॉक्स बेस्ड पजल है, पॉज करके एक बार फटाफट से अटेम्प्ट दे दीजिए। टाइम कितना चाहिए सर? कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में आप आराम से आंसर दे सकते हो। 2 मिनट्स टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी क्या दिया हुआ था सर। 7 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और उनके 7 डिफरेंट क्या हैं, कलर्स हैं। ठीक है सर, नो इश्यूज। 7 बॉक्सेस हैं, उनके 7 कलर्स हैं, तो एक बार लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 बॉक्सेस हैं, उनके 7 कलर हैं। चलिए बेसिक आउटले बना लिया है। 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ए एंड ग्रीन। ए और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं सर? 2 बॉक्सेस हैं। सी इज केप्ट आइदर इमीडिएटली अबव और बिलो ग्रीन। तो इसका मतलब सी और ग्रीन क्या है? नेबर्स हैं। ठीक है सर। और क्या दिया हुआ था सर? मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड रेड। सी और रेड के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस रखे जाते हैं। रेड इज नाइदर केप्ट एट टॉप नॉट बॉटम। तो रेड आपका यहाँ पर भी नहीं है, रेड आपका यहाँ पर भी नहीं है। चलिए आगे क्या दे रखा है? बॉक्स ए इज नॉट ऑफ रेड कलर। ए क्या है? रेड कलर का नहीं है। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन रेड एंड वाइट। रेड और वाइट के बीच में कितने का गैप है सर? ए का गैप है। ठीक है। बॉक्स ए एंड ई इज नॉट ऑफ वाइट कलर। ए और ई दोनों ही वाइट कलर के नहीं है, तो क्रॉस ए क्रॉस ई। ठीक है सर। आगे क्या दे रखा है? बॉक्स बी इज ऑफ पिंक कलर एंड इज नॉट केप्ट एट द टॉप और एट द बॉटम। तो क्रॉस बी। और बी को कौन सा कलर पसंद है सर? पिंक कलर पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन येलो एंड डी। येलो और डी के बीच में 2 का गैप है, विच इज केप्ट अबव येलो कलर बॉक्स। अच्छा, डी इज केप्ट अबव येलो। डी ऊपर है येलो से, तो 1 2 यहाँ पर क्या आ गया? येलो आ गया। चलिए सर, बहुत ही अच्छे। डी इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर। डी का कलर क्या है? ग्रीन नहीं है। ब्राउन कलर इज केप्ट अबव ऑरेंज। ब्राउन को ऑरेंज के ऊपर रखा जाता है। ठीक है सर। नाइदर सी और ई इज ऑफ ब्राउन कलर। ना ही सी और ना ही आपका ई ब्राउन कलर का है। ई इज केप्ट अबव एफ। ई को एफ के ऊपर रखा जाता है। बस इतना ही था। चलिए सर स्टार्ट कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से इंफॉर्मेशन। अब सर क्या क्या दे रखा था? डी और येलो में 2 का गैप है। ए और ग्रीन में भी 2 का गैप है। ठीक है सर। और क्या बोल रखा था? ए को रेड पसंद नहीं है। ठीक है सर। और क्या दे रखा था? और भी कई चीज़ें थी सर। ए और ग्रीन में 2 का गैप ही था। हाँ। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आई होप हमने मिस नहीं की है। जल्दी जल्दी मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप कोई भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर मिस नहीं की है। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी और येलो से स्टार्ट किया जा सकता है सर। डी यहाँ पर 1 2 का गैप, यहाँ पर येलो रख दो। पर सर उसके आगे फिर कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है क्या? सर उसके आगे कनेक्टिंग नहीं है फिर। चलिए सर ये सी और रेड का देख लेते हैं। सी और रेड में कितने का गैप है सर? 2 से ज़्यादा का गैप है। 2 से ज़्यादा मतलब मिनिमम 3 का गैप होना चाहिए। और बोल रखा है रेड ऊपर और नीचे नहीं आ सकता। लेट्स से मैंने सी को यहाँ रखा, 1 2 3 का गैप। यहाँ पर तो मैं रेड रख सकता हूँ ना? यहाँ सर आप बिल्कुल रेड रख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर रेड रख दिया तो 1 के गैप के साथ कौन आना चाहिए? वाइट आना चाहिए। 1 के गैप के साथ कौन आना चाहिए सर? वाइट आना चाहिए। अब सी के पास कौन आता है सर? सी के पास ग्रीन आता है। तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया? ग्रीन रख दिया। ग्रीन और ए में कितने का गैप है? 1 2 ए रेड के सामने आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी यहीं पर क्या हो जाती है सर? ख़त्म हो जाती है। ठीक है सर। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे समझ आ गया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे खेलना है। ए और ग्रीन वाली, सी और रेड वाली, और सी और ग्रीन एक साथ है। इन तीनों पे मेरा फोकस रहेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्या किया जाए? सर नेक्स्ट ऐसा कीजिए, सी को आप यहाँ पर भी तो रख सकते थे। सी को यहाँ रखा सर, सेम वही प्रॉब्लम आएगी इसमें भी। इसमें भी आप सेम वही प्रॉब्लम करोगे। ए के सामने रेड आ जाएगा। ऐसा कीजिए कि स्विच कीजिए। रेड को ऊपर रखो, सी को नीचे रख के देखो एक बार। चलो सर इसको स्विच करके देखते हैं। ऊपर रेड को रखते हैं और सी को नीचे रखते हैं। तो सर रेड यहाँ पे रखा जा सकता है बिल्कुल 100%। 1 2 का गैप। यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया। सी और ग्रीन क्या है? एक दूसरे के नेबर। ठीक है। सी और ग्रीन एक दूसरे के नेबर है। और ग्रीन और ए में 2 का गैप है। ग्रीन को यहाँ रख दिया तो सर वही प्रॉब्लम आएगी। ग्रीन को आपने यहाँ रख दिया तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। सी और ग्रीन नेबर हैं सर। सी और ग्रीन नेबर है। सी और रेड में सॉरी 2 से ज़्यादा का गैप है। सॉरी मैंने गैप कम कर दिया। गैप मैंने कम कर दिया। 1 मिनट के लिए वेट
1 2 3 का गैप, यहाँ पर क्या कर देते हैं, सी को रख देते हैं। अब सर क्या देख सकते हैं, अब हम देखते हैं सी और ग्रीन एकदम पास पास है। ग्रीन को मैंने यहाँ रखा, 1 2 रेड आ गया। ग्रीन को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो सर ग्रीन यहाँ रख सकते हो, 1 2 का गैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है सर, रेड यहाँ पर है, ए के सामने क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। ए के सामने वाइट आ सकता है, नहीं आ सकता सर, ये केस भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो चुका है सर। अब इसके अलावा और कहीं पर रखा जा सकता है क्या सर, रेड को यहीं रखने दीजिए, रेड को यहीं रहने दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर आप सी रख दीजिए। ठीक है सर, सी यहाँ रखा। अब सी के बाद यहाँ पर सर ग्रीन आ गया। अब सर, अब ग्रीन के बाद ग्रीन और ए में 2 का गैप है, 1 2, यहाँ पर ए आ गया सर। रेड और वाइट में कितने का अंतर था सर, 1 का डिफरेंस था, यहाँ पर वाइट आ गया। बहुत ही बढ़िया सर। और क्या दे रखा था सर, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। रेड को तो प्लेस कर लिया है, सी वाला भी कर लिया है, सी और ग्रीन क्या है पास पास, ये भी कर चुके हो। बी को पिंक पसंद है सर, और बी ऊपर और नीचे नहीं आ सकता, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर पिंक आ जाएगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया सर। डी और येलो को कैसे प्लेस करोगे फिर, डी और येलो को कैसे प्लेस कर सकते हो सर, डी यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, और 1 2 के गैप के साथ येलो को यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, येलो को यहाँ रख दिया। अब डी ग्रीन के सामने नहीं आ सकता, नहीं आ रहा सर। वाइट के सामने ए और ई नहीं आ सकता, नहीं आ रहा है सर। ए के सामने रेड नहीं आ सकता, नहीं आ रहा है सर। बी पिंक के आगे सेट होगी, ये दोनों पास आ चुके हैं। ब्राउन और ऑरेंज दोनों को ही सी नहीं पसंद है, सी को नहीं पसंद है, और ई का अभी तक क्लियर नहीं है, ई का हम देख लेंगे। अच्छा, ई को नहीं पसंद है, कलर प्लेस कर लो ना, कलर प्लेस कर सकते हो ब्राउन और ऑरेंज का। ब्राउन ऊपर आएगा और नीचे कौन आ जाएगा सर, यहाँ पर आपका ऑरेंज आ जाएगा। अब सर कौन बच गया, अब सर आपके ई और एफ बच गए। एक तो ई और एफ बच गए हैं, ई और एफ। सर ई और एफ कैसे प्लेस कर सकते हो, ई सर ब्राउन के सामने तो नहीं आएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। अब बच कौन गया सर, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, यहाँ पर जी आ गया। आई होप आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट है। आई थिंक अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो यार 2 मिनट का मैंने टाइम थोड़ा गलत बता दिया था, 2 मिनट में नहीं हो पाता ये, इसमें आपको 2 3 केस देखने पड़े हैं, तो कम से कम 3 मिनट का समय तो देना ही पड़ेगा। सॉरी, 3 मिनट का समय तो बनता ही बनता है। ये आपका फाइनल क्या बन जाएगा, अरेंजमेंट बन जाएगा। अब इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बॉक्सेस केप्ट एट द टॉप, टॉप पे कौन है सर, टॉप पे ब्राउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कौन सा बॉक्स है सर, ई है रेड कलर बॉक्स। ठीक है सर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो पिंक, पिंक के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस रखे गए हैं सर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन पिंक एंड ब्राउन, पिंक और ब्राउन के बीच में सर 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स बी, बॉक्स बी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, बॉक्स बी इज केप्ट अबव ई। बी को ई के ऊपर रखा जाता है क्या, बी को ई के ऊपर नहीं रखा जाता। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं क्या, नहीं सर। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बी, बी के नीचे सिर्फ 2 ही बॉक्सेस रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात बिल्कुल सही है सर। बॉक्स बी इज केप्ट अबव रेड, बॉक्स बी को रेड के ऊपर रखा जाता है, नहीं सर, नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, अब एक पजल और है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, इसको फटाफट से अटेम्प्ट कर लीजिए, ये थोड़ी ईजियर है, इसको आप थोड़ा जल्दी कर लोगे। चलिए लेट्स सी, 7 लोगों को बिठाना है, वीक बेस्ड पजल है। 7 लोग हैं, 7 अलग अलग डेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। पहले ये बना लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फाइनल क्या है, सैटरडे। चलिए सर, दिन आपने सारे बना लिए हैं, यहाँ पर पर्सन का नेम आ जाएगा। एक और केस की ज़रूरत पड़ी तो ये भी हम बना लेते हैं, 2 केस की जगह बना लेते हैं पहले से, ये एक ही वेरिएबल था तो जगह है हमारे पास, बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी अटेंड्स मैरिज आफ्टर ई, बी ई के बाद अटेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सनस बिटवीन डी एंड डी, डी और ई के बीच में जितने पर्सन है इज़ 1 लेस देन डी और बी, डी और बी के बीच में जितने हैं। ठीक है सर, इसके बीच में जितने हैं उसके एक कम डी और ई के बीच में। ठीक है सर। ओनली 1 पर्सन अटेंड मैरिज बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन करता है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर डी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज आफ्टर जी। अच्छा, डी से पहले जितने हैं जी के बाद भी उतने। ठीक है सर। बी अटेंड्स मैरिज इमिडिएटली बिफोर एफ, एफ के जस्ट पहले बी अटेंड करता है। ठीक है सर। और क्या दे रखा था, ए अटेंड्स मैरिज बिफोर वेडनेसडे, ए वेडनेसडे से पहले अटेंड करता है। ठीक है सर। जी अटेंड्स मैरिज आफ्टर डी, जी
डी के बाद अटेंड करती है, जी डी के बाद अटेंड करती है। अब याद रखिएगा डी से ऊपर जितने उतने ही जी के नीचे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये ए वाले से स्टार्ट कर सकते हैं यार, ट्यूसडे मंडे कई चीज़ें आ गई है। तो डी और जी को फिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि डी ऊपर है जी नीचे है, और डी के ऊपर जितने उतने जी के नीचे है। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकती है? डी को मैंने यहाँ बिठाया तो जी यहाँ पर आ जाएगा, डी को मैंने यहाँ बिठाया तो जी यहाँ पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरीके से सर डी को अगर आप यहाँ बिठाओगे तो सॉरी जी को यहाँ बिठाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एग्री करते हो? बिल्कुल सर। अब सर एग्री तो करते हो, पर इसके साथ एक चीज़ और देख लेना साथ में। क्या चीज़? एफ के जस्ट ऊपर बी है, बी के ऊपर ई है। ठीक है, बी के जस्ट ऊपर एफ और पी, एफ और पी, बी के ऊपर एफ और बी यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, बी डी ई वाली इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, बी डी ई, और इन दोनों को एक साथ यूज़ कीजिए। अब इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनका वर्टिकल ऑर्डर कैसा है। ई ऊपर है तो ई ऊपर आएगा, देन यहाँ पर डी होगा, फिर यहाँ पर बी होगा। ये ऑर्डर बैठना चाहिए आपका। ठीक है सर, डी के ऊपर है ई, डी और ई में जितने का गैप है उससे एक ज़्यादा गैप किस में है? डी और बी में। तो लेट्स से आपने सबसे पहले ई को यहाँ रख दिया, कितने का गैप है? 0 का, तो डी बी में कितने का गैप होगा? 1 का। 1 के गैप के बाद तो जी मिल रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ई को यहाँ रख दो। ठीक है, ई को यहाँ रख दिया। ई और डी में 1 का गैप है तो डी और बी में कितने का गैप होगा? 2 का गैप। 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? बी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। और बी कहाँ पर है? एफ के जस्ट ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, अब ए और सी में 1 का गैप है, ये तो सभी को पता ही है। ए और सी में 1 का गैप है और ये वेडनेसडे के ऊपर है, तो ए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया, और ये आपका पूरा का पूरा केस बन गया। अब ये बाकियों में सर कैसे एलिमिनेट होगा अभी देख लेते हैं। डी के ऊपर क्या आएगा सर? डी के ऊपर आपका ई आएगा, तो सर ई को यहीं रख सकते हो, कोई गैप नहीं है। तो डी और बी में कितना आएगा? कम से कम 1 का गैप आएगा, यहाँ पर आ गया आपका बी आ गया। अब ए क्या है सर? वेडनेसडे के ऊपर है, तो ए यहाँ पर आएगा और कोई जगह बची नहीं, गैप के साथ यहाँ पर सी आ जाएगा। पर सर एफ के लिए तो फिर जगह नहीं बची, बी के नीचे तो एफ आना चाहिए था, तो सर ये तो खत्म हो गया। अब सर डी के ऊपर इसमें तो जगह ही नहीं है, तो ये केस बनाने का कोई पर्पस ही नहीं था, सिर्फ एक ही केस आपका बन रहा था, वही आपका आंसर था। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द मैरिज इमीडिएटली बिफोर जी बट इमीडिएटली आफ्टर डी? ठीक है, इमीडिएटली बिफोर जी, जी से जस्ट पहले कौन अटेंड कर रहा है और डी के जस्ट बाद सी कर रहा है सर। If all the persons made alphabetical order from Sunday to Saturday, how many persons will remain unchanged? अच्छा, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे संडे से मंडे ऐसे अटेंड करते, तो किसकी पोजीशन अनचेंज रहती? सर किसी की भी पोजीशन अनचेंज नहीं है, सभी ने पोजीशन इसमें क्या है? चेंज की है, नन। ऑप्शन ए आपका नन आ गया। Who attends the marriage on Thursday? थर्सडे को कौन अटेंड करता है? थर्सडे को सर जी अटेंड कर रहा है। थर्सडे को कौन अटेंड कर रहा है? जी अटेंड कर रहा है। Which of the following persons attend marriage before जी? जी से पहले कौन अटेंड कर रहा है? सर जी से पहले सी अटेंड कर रहा है, जी से पहले सी अटेंड कर रहा है। अच्छा, जस्ट बिफोर नहीं बोला, इन जनरल बोला है, तो सर सी है, डी है, ए है, ई है, तो सर डी ए ई ऑल ऑफ दिस है सर, जितने ऑप्शंस दिए गए थे सभी के सभी आ रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड मैरिज बिटवीन एफ एंड ए? एफ और ए के बीच में कितने लोग मैरिज अटेंड करते हैं? एफ और ए के बीच में सर 1 2 3 4 लोग करते हैं सर, 4 लोग एफ और ए के बीच में मैरिज अटेंड करते हैं। तो ये आपका फाइनल सेट था। ठीक है, अब जाने से पहले दोस्तों इतनी जल्दी जाइएगा मत, पूरा सेशन आपने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। अब जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, आप लोगों के लिए डेली मेहनत कर रहे हैं, पर जो टारगेट्स हैं व्यूअरशिप वाइज वो अचीव हम नहीं कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी वीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों पर ही डिपेंडेंट है सब कुछ। आप लोग जितना इस चैनल के बारे में बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके डिफरेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो ग्रुप्स हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए, जैसे और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और हमें भी मेहनत करने में और मज़ा आए। अब इसके अलावा यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैं सेशंस लेता हूँ रेगुलरली, अनअकैडमी स्पेशल सेशन मतलब फ्री सेशंस भी लेता हूँ, और साथ ही साथ पेड प्लेटफॉर्म जो है प्लस उसमें भी लेता हूँ। अगर आप प्लस में इंटरेस्टेड हैं, प्लस परचेज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं, ऐसे रैंडम नहीं है एक वीडियो यहाँ देख लिया एक वीडियो वहाँ देख लिया, नहीं सर मुझे सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम को और एक ही बारी में सिलेक्शन लेना है, तो यार उन लोगों के लिए प्लस बहुत ही कारगर रहेगा,
बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करने वाले, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा जब भी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करें, ध्रुव सर यूज़ कीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट। अब इसके बारे में अगर आप और जानना चाहें कि सर प्लस के बारे में हमें और जानना है कि और क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलेगी, क्या क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा नंबर यहाँ दिया है। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपने नेम के साथ मैसेज कीजिएगा और आप प्लस के बारे में और चीज़ें भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।